मनसुख कलसरिया जी, आप देख लो एक स्टेटमेंट, उसमें लिखा था मैंने 700 करोड़ तक मैं कमानी कर चुका हूं, और वो इंडिया में, मेरी लाइन इंडिया चलती है, और मैं इंडिया का बंदा हूँ, क्या करने गया हूँ वहां पे, और मैं इंडिया में क्यों नहीं कर सकता। हम्म? तेज ऊपर से, मलेशिया के तेज ऊपर से 23 कंट्री के लोग बोल रहे थे कि आने वाले समय में इंडिया में बहुत सारी तकलीफें आने वाली है, इतना सारा कैंसर, डायबिटीज है, वो बहुत सारे लोग मरने वाले, उसको बचाने के लिए जरिया अगर है तो कैंगन है, हम जाकर वहां पे पहुंचा देंगे। और हम इंडिया का 8 बंदे बैठे थे और सोच रहे थे कि क्यों हम ना शुरू करें। हम्म? हमारे से क्यों ना हो। और आज आपके सामने नतीजा जान रहे हो। 30,000 से ज्यादा लोगों ने अभी मेरे पर भरोसा किया। क्यों किया? ये विजन मजबूत था। हम्म? आपकी बॉडी, आपके अंदर जो ये पार्ट आ जाता है ना, तो आपको डेमो जो करने जा रहे हो, लिस्ट बना जाने हो ना, वो होता नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। प्यार किया जाता नहीं, हो जाता है। प्यार कीजिए कैंगन से। क्या अपलाइन का फोन आना चाहिए? तूने डेमो किया क्या? सुपर थर्टी में बार बार आपको ये बोलना चाहिए कि मैं किस तरह करूं? हम्म? हम्म? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता, किसी को पता नहीं है। एक बंदा यहाँ से स्क्रीन पर बोल दे, मैं पूरा का पूरा मेरा जो बिजनेस आ रहा है ना, वो उसका पैसा दे दूं, कि मुझे जब पहला प्यार हुआ था तो वो तारीख, ये दिन, उसके इतने बजे मुझे हो गया था प्यार। पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है। तो ये कैसे हुआ था? चलो। लड़की को देखा, लड़का ने लड़की को देखते हैं, हाँ, इशारा हुआ, कुछ देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार, आहिस्ता 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 हो गया, बढ़ गया, विजन बढ़ता गया है। विजन करते गए तो बिजनेस भी इस तरह प्यार में बदल गया। प्यार हो गया। अब हमको कैंगन में से कोई बंदा निकल जाए तो हमारा सर फट जाए। कोई भी बंदा अगर बोले कैंगन में से आप निकल जाओ तो मेरा सर फट जाए, ऐसी पोजीशन, जलने से मछली अगर निकल गई उसकी हालत हो, ऐसी हालत हमारी हो जाए, ऐसा हम लव करते हैं कैंगन को। अमेरिका के व्हाइट हाउस, जो वहां पे पार्लियामेंट से फैसला लिया गया था कि बॉम्ब फेंका जाए जापान में, और जापान ने कुछ चीज बनाकर वो पार्लियामेंट के अंदर पानी पीने का मशीन कैंगन लगा दिया, और वो सब लोग पी रहे हैं। उसके माइंड को क्या होती बीतती होगी? उसकी माइंड को क्या बीतती होगी कि हमने जो जापान को बर्बाद करा था उसकी चीज हम डाल के पी रहे, वो पार्लियामेंट वाले। वो विजन ये काफी है कैंगन को लव करने के लिए। चाइना 5 साल तक मथामण करके, सर टपका टपका के मर गए कि मैं उसका नकल बना दूं, वो नकल नहीं बना सका। जिस दिन चाइना के अंदर राइट में हुआ कि भाई अब हम कैंगन लेंगे जापान से और सेल करेंगे इंडिया, यहाँ पर चाइना में, तो 5 दिन तक लोगों को मशीन नहीं मिलता, लाइन में लोग फॉर्म लेकर खड़े हुए थे। विजन क्या बताऊं आपको। 2 रॉयल्टी ले रहे थे वर्ल्ड में, 3 ही रॉयल्टी है, 3 ही रॉयल्टी है, 2 रॉयल्टी एक साथ में रहे। डॉक्टर रमेशनिया, 2 रॉयल्टी साथ में रही है। वो लिखता है, उसकी बाद बुक है, और दूसरा उसने आविष्कार किया है दूरबीन का। वो बंदा कह रहा है कि मैं कैंगन का पानी से लोगों को अच्छा कर रहा हूं, लिख कर बुक में डाला है। फिर भी हम फाफा और भंभा कर रहे हैं कि कैंगन किस तरह किया जाए, क्यों किया जाए। क्या ये विजन आपके माइंड में नहीं घुसा है? क्या आपकी बॉडी एक एक जगह पर धंधनाटी बड़बड़ाटी बगनाटी नहीं बोल रहा है, जो मेरे से हुई थी? अगर कोई बंदा बोलता है कि आपकी जितना बिजनेस करना है, तो आपकी बॉडी का पार्ट अभी क्या बोल रहा है? ये विजन से आप क्यों अभी वो नहीं हो जाएगा, भागोगे। अरे नागेश्वर जी ने मुझे खुद बोला था, मंशु भाई बुलेट पे साइड पर रखो, थोड़ा आराम करो। रेस क्या है पता नहीं था, आराम क्या करने की चीज है। हुँ? हो जाता था, पानी का बोतल ऐसे भर के भागना ही, पता ही नहीं घर पे कौन बैठा है, कहाँ है। चैलेंज तो आने वाली है, चैलेंज तो आएगी। और हमने 1 साल कंटिन्यू दिया है यार, ये जिंदगी भर करने का गधे का काम नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। एक ही एक ही साल अच्छा वाला कंटिन्यू दे दो,
उसमें बहुत सारी तकलीफ आएगी। बहुत सारी तकलीफ आएगी। और वो तकलीफ कौन देता है? हमारी पर चैलेंज डालता है, हमारी पर जो डाल देता है कौन डालता है, लेकिन क्यों डालता है और हम क्यों समझना है। वो पार्ट अगर आगे आ गया तो आपको कैंगन में और कोई भी काम करने में से रोकेगा नहीं। मैं कैंगन की बात नहीं, और आप जिंदगी में कोई और बनना चाहते हो ना, और उसमें भी नहीं रोकेगा। कुदरत की क्रिया को आप समझ गए, नेचर का इशारा समझ, प्रकृति का नियम जान गया, तो क्या है। आपने विजन कंप्लीट किया, आपने काम करने का रास्ता सुन लिया, आपको लव भी हो गया और आप मार्केट में निकल चुके हैं, तो आपके सामने एक चैलेंज देने के लिए आएगा कुदरत। जो बंदा जो बंदा काम करने के लिए तैयार है, जो बंदा बोल रहा है कि मैं दुनिया को बचाने के लिए निकला हूं, मैं कुछ अच्छा काम करने निकला हूं, उसकी बात कर रहा हूं। जो लोग 2 नंबर पे काम कर रहा है, कि उधर उधर काम कर रहा है, उसको ये सुनना भी नहीं है और उसको देखना भी नहीं है ये वाला। मैं ईमानदार दिल से करने वाला बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। उसको सुनना है, हियरिंग लेना है, नहीं लिस्टिंग। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको चैलेंज करेगा, उसकी पर जो नेचर है वो प्रकृति का नियम लगेगा, किसी को और किसी को लगने की हक भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, दोनों पार्ट अलग करूंगा। चलो, चैलेंज आने की पहले आपने जो कार्य शुरू किया और गणेश आए, भगवान का नाम लेकर आप लग गए और बहुत रहा, तो चैलेंज क्यों आती है? कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा पार्ट एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो नेचर ये बोलती है कि ये बंदा मेरे लायक है कि नहीं। प्रकृति का नियम ये बोलता है, ये बंदा मेरे लायक नहीं, सच्चे ईमानदार है कि नहीं। वो जो करेगा, मैं जो जा रहा है, बोल रहा है कि मैं मार्केट में जाकर लोगों को बचा लूंगा, तो ये मेरा काम है नेचर का। और मेरे साथ भूलने वाला बंदा क्या मेरा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपकी पर चैलेंज डालेगा। मैंने अभी फोटो दिखाया था, उसके अंदर मेरी चैलेंज थी। उस दिन मेरा फादर बीमार था, मैं ये फादर को छोड़ के मीटिंग डे में गया था और ट्रेनिंग लेकर आया था। तो मैंने चैलेंज को सामने, कुदरत के सामने बोला कि भाई फादर अगर कुछ हो गया तो एक कलंक जैसा रहेगा, भाई ये तू छोड़ के गया था, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बचा लूंगा मैं। हुँ? कितने लोगों की जिंदगी बच जाएगी। तो ये विजन कंप्लीट था और नेशन ने तथास्तु कहा गया, तू जीत गया। लेकिन तब भी नहीं छोड़ता नेशन, तब भी नहीं छोड़ता है। प्रकृति का नियम तब भी अभी भी आपके चैलेंज मारेगा। सोमवार की मीटिंग थी और मैं मीटिंग ले रहा था। उस दिन मेरी बड़ी माँ की मृत्यु हुई थी और मेरा बेचना और जो श्रद्धांजलि मेरे घर पे था, फिर भी मैं मीटिंग ले रहा था सोमवार की। मैंने नहीं छोड़ा था मीटिंग का कार्य। क्यों? उस दिन क्यों हुआ? मैंने जब बोला कि मैं मीटिंग लेने वाला हूँ, कंप्लीट था। उसमें ये भी नहीं है कि नागेश्वर जी नहीं था, वो आगे की अप्लाई नहीं है, संजय भाई सब लोग थे, मैं उसको हैंड ओवर करके भी जा सकता था, लेकिन कमिटमेंट यहाँ से निकला, प्यार किया तो मैं ही करूंगा। क्यों चैलेंज आई है? और तीसरा पार्ट, जो सुपर 30 की रचना हो रही थी, सुपर 30 की रचना हो रही थी और हम सब 6 लोग मिलके एक बड़ा सा ब्लास्ट करने के लिए एक दिन की मीटिंग और एक नाइट की मीटिंग हम करने वाले थे अवध उत्तपिया सूरत के अंदर। और वो डेट जब जाहिर हुई तो मैंने कहा कि भाई ये डेट के अंदर करना है, क्योंकि हम वो हॉल और में होटल रखने के लिए गए थे। संजय सर ने, नागेश्वर सर ने और कई लोगों ने बोला था कि ये डेट बदल देते हैं और दूसरी कुछ रखते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तो हो गया तो ये रखना है। उस मीटिंग के रात को 11 बजे में वहां से होटल से सब कंप्लीट करके घर पे आया। जैसे घर पे आया तो एक मैसेज आया कि आपका सासू माँ ये दुनिया में नहीं रहे। सुबह में उसका 8 बजे शमशान यात्रा है। क्या करना चाहिए मुझे? बड़ी सासू, मेरी नहीं, मेरी वाइफ की मदर। मैं वहां पे सुबह में 6 बजे पहुंच गया हूं, लेकिन 8 बजे मुझे होटल पे जाकर बैठना है, क्योंकि मैंने रचना की हुई थी कि शिक्षक के साथ एक प्लान करके बहुत बड़ा लोगों को बचाने का जरिया है, हम वहां पे निकालने वाले हैं। मैं 8 बजे वो मीटिंग में पहुंच गया था। 8 बजे मीटिंग में पहुंच गया था। छोटी मोटी तो चैलेंज छोड़ दो यार, ये क्या होती है। मेरे कजिन ब्रदर को
बोलने आया मुझे कि तू बहुत बिजी, कुछ कहीं भी जा नहीं रहा है, बहुत सारा तू टाइम दे रहा है तेरे बिजनेस में, कोई कहीं की फोन भी नहीं उठा रहा है हमारा, हमारा जो रिलेटिव का। क्या है तू काम इतने क्या निकालने वाला है? और मेरे बच्चे की सगाई है, तेरे को आना है क्योंकि तेरे को संभालना है। और मैंने बोला कि चलो एक फैमिली में काम है तो कर लेते हैं, पैसा तो आ रहा है 8-10 लाख रुपया तब तो आ रहा था, चलो कर लेते हैं। और वो डेट मैंने दे दी उसको, मैंने दी, ये डेट के दिन हम आपके वहां आएंगे, मैं कोई जगह पर टाइम नहीं दूंगा। अब क्या होगा? कुदरत ने क्या वो सोचा होगा? मैंने किया ना उसके अंदर से, कुदरत ने उस दिन भी चैलेंज दी थी। यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए सब लोगों को 8-10-15 हजार का खर्चा हो रहा था, तो हमारा 6 से हुआ था जल्दी से। तो उसने बोला था कंपनी ने कि हम ट्रेनिंग देने के लिए सूरत आ रहे हैं, आपको तारीख ये देने वाले हैं क्योंकि हमारे पास एक डेट पड़ी हुई है। हम उस दिन, और वो जो सगाई की डेट थी वो एक सेम दिन थे और सेम टाइम आई थी। आप लोगों ने समझ लिया ना कि ये क्या है। और आप चैलेंज छोड़ के अगर ये काम में लग गए ना तो कभी भी माइंड में मत रखना कि मैं कामयाब होने वाला। और नेचर हर जिंदगी भर नहीं देता है? जिंदगी भर चैलेंज नहीं देता, याद रखना, जिंदगी भर चैलेंज नहीं देता। एक दो तीन बार आखिरी बार करके छोड़ देता है, आखिरी बार करके छोड़ देता है, बाद में नहीं देता। अरे वो तो छोटी मोटी आती है तो क्या करे, चलो आज आज का दिन मैं बता दू। चलो, रात को जैसे बैकबोन टीम का मेरी पर फोन आया कि कल की सुपर 30 आपको लेना है, और बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो, मैं अभी तो कभी इग्नोर किया ही नहीं है, हाई कहना है, कभी क्या हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ था भी नहीं। 10 बजे उसका फोन रख दीजिए, 12 बजे एक पोस्टर मेरे पे आया कि आपकी जो मामी है वो अभी ये दुनिया में नहीं रहे, मामा का वाइफ। बैकबोन, मैंने आपको एक पोस्टर छोड़ा है आज की डेट का, वो जो शायद हो तो स्क्रीन पर ला सकते हो। चैलेंज क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कौन सा टाइम आया हुआ है? सवारे 7:30 बजे का। अगर कोई गुजराती में लिखा हुआ है, लेकिन सुबह में 7 बजे उसकी शमशान यात्रा जाने वाली है। और आज मेरी मामी शमशान में जल रही है और मैं सुपर 30 आपके सामने ले रहा हूँ। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आज मैं बोल देता नागेश्वर जी को कि सर मैं ये दुर्घटना में आ चुका हूँ, मुझे वहां पे श्रद्धांजलि में जाना है और मुझे शमशान यात्रा जाना जरूरी है, मैं सुपर 30 किसी और को हैंड ओवर कर दो। तो ये किसके साथ मैंने गलत किया? किसके साथ? खुद का कमिटमेंट है ना वो तोड़ा मैंने। जो होना है, अनहोनी को होनी कोई हो के रहती है, वो हो गया है। वहां पे शमशान में जाकर मैं आधा घंटा सबको सामने होकर बोलूंगा, बैठूंगा, और वो देखेंगे कि आया है, सिर्फ इतना। लेकिन आज मैं तोड़ के जाता तो मेरे चैलेंज के अंदर ब्रेक हो जाता। कुदरत मुझे क्यों करवा रही है वो इशारा आपको समझना है। कुदरत आज के दिन मेरा को क्यों किया? अभी सुपर 30 तो कितना दिन से चल रहा है ना, फ्री था, कंप्लीट बैठता था मैं, कभी भी आकर मैं बोल सकता हूँ कल भी क्या, चलो कल भी क्या है, छोड़ो ना, कल भी क्या, कल भी क्या, कल भी हो सकता था ना, मैं फोन करके बोलता आज नहीं मैं तो जाना हूँ समझो, मैंने मेरे को कल करवा दो, हो जाता। कुछ नहीं, बहुत सारा लीडर है। एक बात कान खोल के सब लोग लिस्टिंग कर लो, सुनना मत। कुदरत जो आपके साथ जो कार्य करवा रही है उसका आपने साइड पर कर दिया। जिंदगी भर, जिंदगी भर आप किसी पर उंगली मत लगाना कि मैं कामयाब नहीं हूं, किसी का दोहन मत देना। आपके दिल पर हाथ रखकर बोल दो कि आपने ऐसी चैलेंज जो कितनी ठुकरा दी, साइड पर हो गई, और कितनी चैलेंज को तोड़ दिए। वहां से बिजनेस होता है, वहां से बिजनेस का रूल्स और कुछ नहीं है। जितना भी दीवार में चित्र लगाना है लगा लो, जितना ड्रीम गाड़ी का है वो साथ में बैठना है बैठ लो, टेस्ट ड्राइव देना है तो दे दो, कुछ भी करना है कर लो। घर पे आने के लिए जो कुदरत की राजामंदी है ना वो आपने नहीं की है ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बड़े लोगों का इतिहास पढ़ो, जो लोग कामयाब है उसके जीवन के जो जो भी लिखा है उसकी किताब में जाकर झांको, क्या क्या चैलेंज लोगों ने ली है।
प्रकृति का नियम किसी को भी इतना रंजमा, यानी कि मैं बोलता हूँ चावल का जो दाना है ना, अणुशुद्ध बनता है, वो जो बनेगा ने उसको ही नियम लागू पड़ता है। कोई अच्छा बंदा बन सकता है, बाकी नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। करने का कंप्लीट है मेरा, वो करूंगा ये करूंगा बोलता हूँ, लेकिन मैं अनिकरुण, मेरा जो काम है, मैं कर्तव्य है वो निभाता हूँ कि नहीं निभाता हूँ, वो अंदर जाकर देखो। बाहर की क्रिया में मत दौड़ो। बाहर की क्रिया में मत, अंदर जाकर मैं कौन सा पार्ट नुकसान में डाल दिया है मैंने, कमिटमेंट में मैं कितना दूर हो गया हूँ, राइट वे क्या है, रॉन्ग वे क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला सर। चैलेंज और साइड पर करके तोड़ के भी करोड़पति लोग बन रहे हैं, वो बनेगा। वो सृष्टि का नियम है। धरती के अंदर आपने अगर दारू भी पैदा कर सकती है, गांजा भी पैदा कर सकती है, अफीन और कुछ भी ड्रग, वो सब कुछ धरती से निकलता है, वो नुकसान धरती को है, वो नियम प्रकृति का है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हमको क्या बनना है, वो बनने का नियम क्या है। मैं प्राकृत बन रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, मैं इंसान कैसे बनूं, छोड़ दो और कुछ। आप इंसान बन गए, अपने आप सब कुछ कंप्लीट हो, प्यार करना है, वो करना है, जो कैंगन के, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और उसमें समा हुआ है, उसमें समा हुआ है। सिक्का जहां पे गिरा है वहां ढूंढने की कोशिश करो यारो, कहीं और जगह पर ढूंढोगे सिक्का नहीं मिलेगा। जहां सिक्का गिरा है वहां से आपको ढूंढना पड़ेगा, और हम बाहर बाहर जाकर ढूंढ रहे हैं। अंधेरे में गिरा है तो अंधेरे में आप ऐसे उसे हाथ करोगे तो आपके हाथ में सिक्का आने की कंप्लीट ही है। बाहर उजाला में जाकर ढूंढने की कोशिश की तो वहां पे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हम सिक्का जहां गिरा है वहां ढूंढते नहीं है, और जगह पर जाकर ढूंढ रहे हैं। और जगह पर ढूंढ रहे हैं। अगली बार मैंने जब सेशन लिया था उसके बाद कई लोगों का मैसेज आया, इसमें से एक मैसेज ये था कि हम एक जगह पर है कर्मयोगी और एक जगह पर है हम कर्मभोगी। तो कि मनसुख सर अगर हमने ईमानदारी बन गई, वो बन गए और हम कर्म योगी की तरह योग जैसा बन गए, तो खाने का फाफा हो जाएगा, ये पैसा नहीं आएगा और ये नहीं होगा। हमको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा जिंदगी के अंदर। मैंने कहा कौन सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कि अभी जो चल रहा है मार्केट में डिस्काउंट वाला, अगर हम डिस्काउंट नहीं लेंगे तो मार्केट में निकल जाएंगे। तो मैंने उसका कहा कि डिस्काउंट वाला क्या टिका हुआ है यहाँ पर, तो क्यों दे, तो क्यों दे। हाँ, वो भी नहीं टिका है। और तू कर्म योगी और भोगी की बात कर रहे तो किस भोगी बन के क्या करेगा। 10% भी कम कर्म योगी का अच्छा वाला पार्ट में आए तो क्या क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है, क्या बुरा है। मैं बता दूं, दुनिया के अंदर ये खुद बिगड़ता है ना, खुद बिगड़ता है ना, वो सुधर जाए ना तो उसके ऊपर कोई कलंक पाप नहीं रहता है। हुआ था, सुधर गया, वालिया लुटा रहा था, वो बच रहा था वो, और सुधर गया तो काम हो गया, कर्म भी साइड हो जाता है। कान खोल के सब लोग सुन लो, जहां भी सुन रहे हो, कोई भी लीडर हो कि कोई भी आए हुए हो और आप एक बड़ी टीम बनने आने वाला हो, ये शब्द याद रख देना। अगर आपने गलत काम किसी को सिखा दिया और वो वापस नहीं आए, इससे गलत कोई दुनिया में है ही नहीं। पाप फिर से दोहराता हूं, दो पार्ट है। आप गलत रास्ते पे खुद गए हो और सुधर गए तो आप पाप कलंक जो भी हुआ है कर्म वो साइड हो सकता है, ऐसा जरिया है। वो सुधरने के बाद जरिया है, अच्छा बन सकते हो। आपने कर्म किया वो भी साइड भी हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा रास्ता है। लेकिन किसी को बिगाड़ दिया आपने, गलत बता के बिजनेस ऐसा है, ऐसे करने से वो उसकी प्रणाली का चलती रही और बहुत बड़ी टीम बन गई और सब लोग पाप कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार आप हो और वो कभी भी वापस नहीं आया तो वो भी आपके पर जाएगा और पाप आपको भी लगेगा। आपको कर्म का नियम लग गया।
टीम्स बिगड़ गई, अगर या तो समाज बिगड़ गया, उसका श्रेय अगर आपके माइंड में घुस गया, उसको सुधारना आपकी बस की बात रहेगी भी नहीं। डरो यार, डरो, उससे डरो। और कैंगन के बिजनेस में करने से डर निकालो। दो पार्ट है। डर क्यों बनाया? डर क्यों बनाया? डर क्यों बनाया? किसी से डरना है और किसी से नहीं डरना है। मैं बुरा कर्म कर रहा हो तो रात को गद्दे पे जाकर, तो अगर पिलो में आपका सर लग जाए ना, तो डरो यार, डरो कि मैंने कर्म क्यों गलत किया है। और कहीं जगह पर आप किसी को बसाने जा रहे हो, कैंगन का प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, सब कुछ करने के बाद वो बंदा टेब हूं इधर उधर, तो वहां पे डर के नहीं आना है। वहां से डर के नहीं आना है, वहां उसको बचा लेना है। मैं बताऊं आपको, एक ऋषि मुनि यानी कि संत महात्मा जा रहा था नदी के किनारे। वहां पे एक बिच्छू पानी में बह जाकर मर जाएगा। वो जानकर उसने बिच्छू को हाथ में पकड़ के बाहर लिया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है डंस देने का। उसको उसने टक करके डंस मारा और उसके हाथ में बिच्छू का डंस लगकर वो हाथ में से बिच्छू गिर गया, फिर पानी में फिसल गया। दूसरी बार उठाया और डंस मारा। अब ऋषि मुनि को खड़ा रहने की शक्ति नहीं, वो वहां पे बैठ गया, क्योंकि दो बार डंस लग चुका है जहर का। तीसरी बार पकड़ा और डंस मारा और ऐसे लेटे जैसे हालत हो गई। और वहां पे कोई अच्छा इंसान हो ये देख रहा था, वो बोल रहा था कि महात्मा जी, साधु जी, महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? ये तो बिच्छू है, उसका स्वभाव है काटने का, वो आपको काट के मार सकता है। महात्मा जी ने ऐसी टेढ़ी नजर करके सीधा उसकी आंखों में डाल के बोला, ये विश्व के अंदर जहर है तो मैं महात्मा हूँ, साधु महात्मा हूँ। मेरे अंदर प्रोजेक्ट है कि मुझे इंसान जानवर जो भी चीज है उसको बचाना है, चाहे विश्व हो के सांप हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मरे नहीं, वो मरे नहीं। क्या सामने वाला का स्वभाव है, वो काटेगा कितनी बार, वो हमारी तेई पे नहीं रहता है। हम सीधे इंसान बन गए तो अपने हिसाब से हम क्लियर रहेंगे। क्या है मेरा कर्म? क्या है मेरा कर्म? मैं क्यों इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका हूं? जाइए मार्केट में, क्या है? मैं पहले से बताऊं क्या है। आज खाद्य पदार्थ के अंदर इंसान इतना मिलावट कर रहा है कि इंसान से इंसान मर रहा है, लेकिन उसको कुछ भी पड़ी नहीं है। उसको तो एक ही है, मेरी प्रोडक्ट कैसे सस्ती हो, कैसे मार्केट में जाए और लोग ज्यादा उसका यूज कैसे करें। उसमें सामने वाले की क्या होने वाली है वो किसी को भी नहीं पड़ी। चाहे तेल ले लो, खाने का पदार्थ ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो, कर्ज करने वाला तो इंसान है, लेकिन उसने अपनी जो इंसानियत है वो साइड पर रख दी। इंसानियत साइड पर रख दी। इंसान इंसान का दुश्मन कभी नहीं होता है, लेकिन इस युग में हो गया है और आपके सामने ये आ चुका है। और मैं आपको बताने हो विजन के साथ दूसरी कड़ी जोड़ने वाला हूं, हम ये बिजनेस क्यों करें। 1950 के पहले 40 में आपको कोई वैद्य की दवा मिल जाती थी, हम लोग, हमारे परदादे हैं, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाते थे, उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। 1960 में 20 साल के बाद हमारे यहाँ टेबलेट की आविष्कार हुआ, वो टेबलेट लेने का शुरुआत हुई। 20 साल के बाद वो टेबलेट कन्वर्ट हुई इंजेक्शनों और वहां पे बोतल, वो जमाना आ गया। उसके बाद 2080 और 2020 के अंदर ऑक्सीजन और वेंटिलेटरों का आविष्कार हुआ और हमारे यहाँ हुआ। अब यहाँ पर डॉक्टर हो, साइंस हो, कोई भी हो, एक बंदा यहाँ पर लिख दे के वेंटिलेटर जो आ गया है, यहाँ पाइप डाल के हमारी जो यहाँ पर फेफसा इधर उधर करने वाला मशीन, उसके बाद और कुछ बना है? एक बंदा लिख के हाँ बंदा है तो उसका नाम मैं जाना चाहता हूँ। एक बंदा लिख दे मुझे यहाँ पर कि हाँ, कि वेंटिलेटर जो आखिरी मशीन के बाद कुछ बना है। 35-40 साल के पहले मैंने एक डॉक्टर को पूछा था कि वो उसके साथ उस समय में विदेशों में ये बनने का शुरुआत हो गया था और उसके बाद में लोग लिख रहे थे। कुछ भी नहीं लोग लिख रहा है। आपके माइंड में जोर डालो अब।
कुछ नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए ना, अभी तो आ रहा है तो क्यों नहीं कुछ, चलो कुछ नहीं तो क्या होगा। चलो चलो विजन करो कंप्लीट, आपका दिमाग घुमाओ, आपका क्या है बताओ। आपको बैक टू ओरिजिन जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। वो लोग बस गए, जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, माइंड में नहीं लगा रहे हैं, देखा जाएगा वो जाएगा, तो वो सब हम भी साथ में जा रहे हैं, वो सामने सबसे बड़ी खाई है, उसमें सब गिरेंगे। और जो संभल जाएंगे कैंगन वाटर की तरह, इस तरह किसी को पता है, वो वापस आएंगे और अपना साम्राज्य स्थापना करेगा। बाकी का तो सबको कत्ल होने वाला है, वो हमें गिरना है तो गिरेगा गिरेगा। हम क्यों गिरे? क्योंकि हमने प्रकृति का नियम अनुसार हमको ये बताया हुआ है कि आपके घर पे कैंगन आ चुका है। सबके घर पे नहीं है, 2 लाख बंदे के घर पे मशीन गया है। हाँ? उसमें से कई लोगों ने तो उधर उधर काम किया है, तो मशीन यूज भी नहीं हो रहा है। हम तो किस्मत वाला है, सब कुछ कंप्लीट तो कर रहे हैं। हम्म? सर जैसा लीडर हमारे साथ है, हमारे साथ एक दुनिया का सबसे बसाने वाला जो पानी का मशीन हमारे साथ है, दुनिया में कभी अजोड़ हो जाए ऐसा तो बिजनेस प्लान है। क्या विजन में कम हो रहा है? आपके पाँव में पंख नहीं लगता है तो आप अभी बार बार ये दोहराओ, बार बार दोहराओ। वेंटिलेटर के बाद कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे बचना किसी तरह है। मैं मेरे समाज को कैसे बचाऊं, मेरे परिवार को कैसे बचाऊं, मेरे बच्चे जो अभी खा रहा है 2 नंबर की चीज, मैं उसके कैसे बाहर निकालूं। कोई रास्ता नहीं है, मार्केट तो खुली है, बच्चा कुछ भी खा जाएगा, मानेगा नहीं आपका। वो पार्ट मिला है, उससे ज्यादा विजन दुनिया में कुछ भी नहीं है। और लोगों को बचाते बचाते कमानी करना, माय गॉड। और आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपके 10 कॉल नहीं हो रहा है दिन में, तो आप कुछ नहीं कर रहे। 2 पार्ट में बता दूं आपको। जो बंदा जुड़े, लीडर को याद रखना है, और जो नया बंदा है उसको ये माइंड में लेना है। जो बंदा जुड़े और वो 10-15 कॉल ना करे तो वो काम नहीं कर रहा है। उसका फोन ना बजे, आपके पास काउंसलिंग में आए कहीं भी हो, उसका फोन साइलेंट हो, कोई बज रहा है कि काम में फोन कर रहा है ना, तो समझना कि वो रोज फोन करता है, रोज फोन करता है। ऑफिस में बैठा है, कुछ दिन कोई फोन बोन शुरू नहीं है, तो समझ लेना कि ये कुछ काम नहीं करता है, ऐसे टाइम पास करने आया है ऐसा बंदा। अगर फोन बजता है, बिजी रहता है, तो समझ लेना आप फोन करो और वो सामने से ऐसा है कि ये बंदा बिजी है, तो समझ लेना ये काम कर रहा है। 1 साल तक कंटिन्यू देना है इसको। नहीं कर रहा है तो उसको चेंज कराओ, उस विजन में डालो। विजन का पार्ट मजबूत नहीं है, वो इससे ऐसे हो गया है, उसका पावर लाइन ज्वाइंट करवाओ। वो 10-15-20 लाख कमा रहा है, हमारे जैसे बंदे जो लोग, वो उसका फोन बिजी हो रहा है तो वो भी मिस्टेक कर रहा है। 15 लाख 20 लाख कमा रहे और फिर फोन 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 फोन, फिर भी मिस्टेक कर रहा है। वहां पे उसने सिस्टम नहीं रखी। क्या, कौन से सिस्टम? ये फोन करने का है, किसी को कोई एक बंदा साथ में रख दे, या उसको किस तरह करना है वो सिस्टम में रखी। मैं तो मेरा 2 नियम है। शुरुआत में बंदा है, उसका रिंग नहीं बजी तो वो मिस्टेक कर रहा है, और जो कामयाब हो गया उसकी रिंग बार बार बज रही है, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप बन जाओ एक बार, आप बन जाओ एक बार। तो ये अच्छा इंसान जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने, अच्छा इंसान बनने का रूल्स क्या है वो बताकर मैं मीटिंग वाइंड अप की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारा टाइम निकल चुका है। और मैं आपको काम करने की क्रिया है वो मैं बताने वाला हूँ आज। ऊपर से लेकर नीचे तक, आज के दिन में हमारे सिंथिया मैडम है, उसने एक फोटो शेयर किया था कि लोगों के काम करने का तरीका किस तरह है और हम किस तरह जा रहे हैं। इस तरह अगर काम कर लिया तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। हमारी एक मीटिंग चल रही थी सुरेश भाई चलोड़िया की, वहां पे हमने कुछ फोटो थी हमारे पास और वो हम कर रहे थे, वहां पे सिंथिया मैडम ने वो फोटो को अच्छी तरह से हमको तारीफ के साथ भेजा हुआ है। बैकबोन टीम को कहना चाहता हूँ कि वो फोटो मुझे दिखाए। एक बार तो दिख चुके हैं आप सब लोग, लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ, वहां से मैं पूरी जर्नी बताने वाला हूँ, वहां तक की 10 मिनट में। बैकबोन टीम जरा देखो तो सिंथिया मैडम वाला फोटो।
अपनी फेसबुक की आईडी से वो मैडम ने हमारी पर प्राउड महसूस किया है कि वाह ऐसी टीम इंडिया में कैसी है, क्या है, सब लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब वो जो तस्वीर क्या बोलती है, ये तस्वीर है उसके अकाउंट से, फेसबुक से अकाउंट से ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारा ओसिरो जी से रहे, बाद में सिंथिया मैडम है, और उसके बाद जो रोमी वडेरा वहां पे है उसमें बीच में है, और हमारा जो शमसिया का लड़का है वो है। उसके बाद वहां पे राजन सर है, समीर सर है, वहां से उपदेश सर का भाई उपदेश सर है वहां पे रखा है, क्योंकि अभी वो आगे राजा रहे तो हमने वहां पे उसको, और हमारा केतन भाई, और हमारा अमित सर, नागेश्वर सर, और वहां से मैं होकर हमारी टीम ऐसी बनी, उसने वहां जाकर नोंद ली है। आप ऐसा काम करते हैं कि आपकी नोंद ऊपर की अपलाइन तक जाए, ऊपर अपलाइन तक जाए। उसको भी पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा काम करा हूं, किस तरह का काम करा हूं, वो भी हमारा एक्नोलेज करने के लिए कुछ लिखे हमारे लिए। ऐसा काम करने का इंसानियत लाओ, इंसान बनो। थैंक यू बैकबोन टीम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो लाइन स्पॉन्सर के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, और उसमें आप सब लोग आ रहे हो, आप सब लोग आ रहे हो, सबकी जगह पर आपको फोटो लगेगा। मैं बताने वाला हूं, दुनिया में दो प्रकार का काम हो रहा है। एक हो रहा है काम, उसका नाम है ईमानदारी। दूसरा काम हो रहा है वो कुछ भी करके करो। अब मैं बताऊं ईमानदारी की बात। ईमानदारी करने के लिए चैलेंज है, जो मैंने बोला विजन है, वो सब पार्ट पारावाहिक पारावाहिक करना पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते करते सीखते सीखते होगा, तो इंसानियत के नाते पे आप ईमानदार बन के काम करोगे। पहले पार्ट में। हेलो। सेकंड पार्ट में आएगा आपका 2 नंबरी का काम, जो भी दुनिया में चल रहा है, कैंगन के नहीं है, कोई दुनिया बनी तब से सृष्टि का सर्जन हुआ, 2 पार्ट हुआ है। कोई भी जगह पर, अगर आप कोई भी जगह पर ब्रोकर लाइन में हो तो झूठ बोलना है, अगर कोई डायमंड के लाइन में है तो, कोई कपड़े, कोई भी बिजनेस ले लो, कुछ भी आटे में नमक जैसा झूठ बोल के ही चलता है, उसको बोलता है कर्म भोगी। लेकिन कुछ काम ऐसा है कभी भी दुनिया ने ईमानदारी नहीं छोड़ी, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे कहीं और जगह पर हो, किसी ने ईमानदारी नहीं छोड़ी है। और कई लोगों की नोंद दुनिया ने ली है, कई लोगों की नोंद दुनिया में ली है अच्छा काम करने का। वो व्हाइट कपड़े के अंदर संत महात्मा बोलते हैं उसको। वो कभी घूस भी नहीं लेता है, रिश्वत लेने का उसको कुछ कुछ पता भी नहीं होता है। वो बनने के लिए आज सुपर 30 के जरिए आपके घर में हम आए। वो बनने के लिए आपके घर में, बुरा बनना है तो मीटिंग की जरूरत नहीं है भाई, है? बुरा बनना है तो मीटिंग की जरूरत क्यों क्यों है भाई, क्या है, जा भाई, जितने भी है उसमें मशीन बेच दे, जो भी करना है कर ले, जो करना है ले ले, आल चाल भाग निकल, कितना में जा रहा है, कौन करना है। और कहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केंगन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप कोई भी कंपनी का नाम ले लो, 2 नंबरी का काम हर जगह पर चलता है, LIC ले लो, MWay ले लो, कोई भी जगह पर जाओ तो वो बोलते हैं इतना में इतना में दे। लेकिन वो लोग मार्केट में नहीं है, जो ईमानदार काम करे वो मार्केट में है। केंगन का काम ईमानदार करके वो मार्केट में रहेगा, और है वो चलता आ रहा है प्रामिक। और जो लोग दूसरी कंपनी में काम करे, वो जो ईमानदार है वो काम करे, 2 नंबर का काम है वो साइड पर हो गया है, वो कभी आगे नहीं आ सकता, वो आगे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैं बताऊं क्यों नहीं आ सकता। अब वहां पे 2 पार्ट हो जाता है। ईमानदार बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, इतनी सारी सुपर 30 अभी जो मैंने बोला वो पार्ट, वो सब कुछ आपको माइंड पे लेकर दिल तक जाना पड़ेगा। और सीखने की क्रिया है ने, वो बहुत हार्डली हो जाती है, हार्ड हो जाता है, और थक जाते हैं। थकावन लेते 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 कुछ ऊपर से नेचर हमारी पर चैलेंज डाल देते हैं, कुछ पैसे की, कुछ लालच की, कोई ये वाली। और वो बोलते हैं कि जो बंदा मेरे तक पहुंचने वाला है, जो बंदा लोगों को तारने के लिए निकला है, वो बंदा मेरे लायक है कि नहीं। तो वो चैलेंज पार नहीं करने की भावना से वो वहां से गिरता है। लेकिन वो कहाँ पे है, जो बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस ले लो वहां पे है, तो वहां पे वो डिसीजन लेता है 2 पार्ट का।